तो बहन की मनोकामना पूरी हो गई थी, उसके लिए आए थे। ये पैरालाइज का थोड़ा ये है हुआ है फेस पे। ऐसा था, सिस्टर के लिए बीमारी थी, हार्निया बोलते हैं जिसे। तो वो जैसे महन जी महाराज छोटे हैं हमारी सिस्टर से, छोटे भाई हैं, तो वो उसी हिसाब से आती थी, जल पड़वाती थी और काफ़ी समय लग गया, 5-6 महीने हो गए, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला। फिर उन्हें महसूस हुआ कि जब लाइन में लग के आते हैं, सभी आते हैं, तो हमें भी लाइन से आना चाहिए। तो एक बार बिना बताए वो लाइन में लग गई। कई घंटे लग गए उन्हें। कई घंटों के बाद महन जी के पास पहुंची तो उन्होंने महन जी से भी ये बोला। नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में, जो कि ये जनपद बरेली में तहसील पड़ती है आंवला। और यहाँ पर एक जो फेमस मंदिर है मनोना धाम, जो कि कहा जाता है कि ये द्वापर के समय से है। और यहाँ पर जो ये मंदिर है, और इस मंदिर की पहले भी हमने इसकी एक वीडियो आपको दिखाई थी, लेकिन आज फिर से हम यहाँ की कुछ विशेषताएं जानेंगे। और ये कहा जाता है कि ये द्वापर के समय से है और भीम के जो पौत्र थे बर्बरिक, और उन्हीं का ये जन्म स्थान भी है। और आज यहाँ पर हम इसके मैन द्वार पर हैं और अंदर जैसा कि बताया जा रहा है कि ये मैन द्वार है मनोना धाम का। और आगे चल करके पूरे मंदिर के भी हम दर्शन कराएंगे और अंदर से भी दरबार के दर्शन कराएंगे। और यहाँ पर जो आने वाले भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन सभी से भी बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ मनोना धाम के जो बाहर से, वैसे तो देखा ये जा रहा है कि मनोना धाम मंदिर में अभी कार्य प्रगति पर है और कार्य चल रहा है। और मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि कुछ झलकियां वो दिखाएं। और ये सामने यहाँ पर बाबा महंत जी बैठते हैं, जो कि यहाँ पे जल पढ़ा जाता है। और बराबर में इधर आप देखेंगे ये जो मंदिर है, यहाँ पर अब से कुछ दिन बाद ही बताया जा रहा है, यहाँ पर बाबा खाटू श्याम जी का जो है शीश स्थापित इसी मंदिर में किया जाएगा। और आगे से मंदिर के जो दर्शन हुआ करेंगे तो वो इस मंदिर में हुआ करेंगे। और बाबा जो महंत जी हैं यहाँ के, जो जल पढ़ते हैं, वो सामने मंदिर है छोटा, आप देख रहे होंगे, उसी मंदिर के बराबर में जहाँ आज बैठते हैं महंत जी, वहीं पे बैठेंगे और वहीं से वो जल भी पढ़ के दिया करेंगे। और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं, सभी के दुखों का हरण जो हुआ करेगा वो वहीं से हुआ करेगा। और वहीं वो नीचे नल बताया जा रहा है कि वो जिस नल से जल भरा जाता है, उसी के पास से जल भर करके वो जो दुकानदार हैं, जो 20 रुपए की बोतल, जो बाहर से प्लास्टिक की बोतल अगर जो हम खरीदेंगे तो वो 20 रुपए की आती है, लेकिन यहाँ पर जो सेवादार हैं वो सेवा इतनी कर रहे हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। और साथ साथ ही सेवा देने के बाद में वो जल भर करके, और जो खाली बोतल 20 रुपए की मिलती है, वो यहाँ पर जल भर के 20 रुपए की ही वो दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो भी सेवा ही कर रहे हैं। आप देखिएगा। और कुछ झलकियां मैं आपको कैमरामैन से चाहूंगा पूरी मार्केट की यहाँ के दिखाएं, किस तरीके से सजाई गई है मार्केट। और श्रद्धालु हैं कि यहाँ पर आप ये देखिएगा सब, और चारों तरफ आप नजर मारिएगा, पूरी मार्केट मनोना धाम की है। और यहाँ पर ये सभी श्रद्धालु हैं मंदिर से दर्शन करने के बाद। अब इस वक्त आप ये देख सकते हैं, ये जो लाइन लगी हुई है, ये बाबा महंत जी से दुखों के हरण कराने के लिए, यहाँ पर महंत जी से मिलने के लिए लाइन लगी हुई है। और कहीं ना कहीं उनके जो दुख हैं उनका भी हरण हो और महंत जी उनको जल पढ़ करके देंगे। आप देख सकते हैं कुछ झलकियां, आप देख सकते हैं पीछे मेरे। मनोना धाम के इस टाइम हम बिल्कुल द्वार पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मंदिर के जो भव्य दर्शन है, आप पहले बाहर से कीजिए, फिर उसके बाद में हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, ये मंदिर के अंदर जाने की लाइन है। अब मैं कैमरामैन से चाहूंगा वो इस लाइन को दिखाएं। और ये लाइन सीधी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने के लिए लगी हुई है। और साथ ही उधर जो लाइन लगी हुई है, वो लाइन है बाबा जो यहाँ पे गुरुजी हैं, जो जल पढ़ करके देते हैं, उन गुरुजी से मिलने के लिए ये लाइन लगी हुई है। और ये लाइन सीधी, कैमरामैन से चाहूंगा वो पीछे दिखाएं कि ये जाल के पास से जो होकर के ये आ रही है, ये लाइन सीधी गुरुजी के पास जाती है। और गुरुजी वहां से जल पढ़ते हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं का, भक्तों का जो दुख है उनका हरण यहीं से होता है। और देखने वाली बात ये है कि अभी जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। इस वक्त हम मनोना धाम में और मैन दरबार के पास पहुंच चुके हैं। अब मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा मेरे साथ आए और यहाँ पर सभी के दर्शन भी कराएं। आप सभी देख सकते हैं, यहाँ बाबा के दर्शन कर सकते हैं आप। मैं कैमरामैन से चाहूंगा पूरा दरबार दिखाएं। और यहाँ पर आज फिर से हमारा भी एक सौभाग्य है कि आज हमें भी दर्शन करने का
जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप ये देख सकते हैं पूरे जो दरबार में श्रद्धालु आ रहे हैं सभी दर्शन कर रहे हैं और आप स्वयं देख सकते हैं पूरी तरीके से आप दरबार को देखिए, पूरा दरबार है और ये यहाँ पर जो इस दरबार की पूजा कर रहे हैं ये पुजारी जी हैं। आप ये देख सकते हैं सभी श्रद्धालु जितने भी हैं सब यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं और निकल रहे हैं और यहाँ से जाकर के फिर गुरुजी की लाइन में लगेंगे और गुरुजी की लाइन में लगने के बाद में उनको पानी पढ़ के जो गुरुजी देंगे और उनके दुखों का हरण तभी होगा। अभी हम जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए उनसे भी बाहर चल करके बात करेंगे क्योंकि दरबार में बात करना किसी से ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफी रस हो जाएगा। फिर उसके बाद में पीछे की जो भारी मात्रा में भीड़ है उसको कैसे यहाँ पर संभाला जाएगा उसके लिए भी देखते हुए बाहरी बात करने का हम यहाँ के श्रद्धालु से बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए कुछ और श्रद्धालु हमारे साथ में हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मैडम आप कहाँ से आए हैं? हम शाहजहानपुर से आए हैं, जिला शाहजहानपुर। क्या आज आप मनोना धाम में आए हैं? किस तरीके की श्रद्धा है आपकी? क्या लेकर के आप? हाँ, हमारा ये पैरालाइज का थोड़ा ये है हुआ है फेस पे, तो यही मतलब हम सोच के आए हैं, हम जा रहे हैं, बस बाबा की कृपा हो मेरा ये सही हो जाए दोबारा फिर आएंगे। ये बस पहली बार आए हैं। आपने कैसे सुना, किससे पता लगा आपको? क्या कोई सही हुआ है आपके परिवार में भी या जानकारी? हाँ, हमने उस पे टीवी पे भी देखते हैं, फेसबुक पे भी देखते हैं और लोगों से भी सुनते हैं जी। उन्हीं लोगों से सुना है तभी हमने कहा हम भी जाएंगे। कैसे आप और मंदिरों में जाते होंगे, वहाँ पर भिखारियों की लाइन मिलती है, क्या यहाँ मिली है ऐसी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छी व्यवस्था है। हाँ, व्यवस्था बहुत अच्छी है और आराम से दर्शन भी हुए हैं मेरे जी। कोई ऐसी परेशानी नहीं आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। आप ही इन्हीं के साथ आए हैं? हम आए इन्हीं के साथ आए, दर्शन हो गए गुरुजी, मतलब मंदिर में सबके दर्शन हुए, गुरुजी के दर्शन अभी नहीं हुए हैं। हाँ। गुरुजी को देखना चाह रहे हैं जी, बस उनसे मिल लेते, देख लेते एक बार, बस यही ख्वाहिश थी जी। गुरुजी के भी दर्शन हो जाएंगे। वैसे सब कुछ व्यवस्था अच्छी है आपके हिसाब से? व्यवस्था अच्छी है। देखिए ये श्रद्धालु जो है इनका कहना है कि यहाँ पर जितनी भी व्यवस्था है बहुत अच्छी है और यहाँ पर जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनके बड़ी अच्छी तरीके से दर्शन भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये परिवार आया है तो ये परिवार अभी गुरुजी के दर्शन के बाद में ही यहाँ से जाएगा, चाहता है कि गुरुजी के दर्शन हमारे भी जल्दी से जल्दी हो जाएं। मनोना धाम में जो श्रद्धालु आ रहे हैं और अपनी श्रद्धा लेकर के आ रहे हैं, ये देख सकते हैं ये एक श्रद्धालु हैं और पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर आए हैं और ये आप देख सकते हैं। कैमरामैन से चाहूंगा कि उनको दिखाएं कि यहाँ पर श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर अपने दर्शन करने के लिए ये श्रद्धालु पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं कितनी आस्था है इन लोगों के मन में कि यहाँ पर आए हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं? हम ओला से ही आए हैं। ओला से जी, अलीगंज से बहन है। पहली बार आए हैं ना, कई बार आ गए, हम तो यहीं रहते हैं। अच्छा, ओला में। अच्छा। हाँ। क्या बाबा के दर्शन? हाँ, बहुत बार। कोई मनोकामना है तो आप लेके आए हैं? जो बहन की मनोकामना पूरी हो गई थी उसके लिए आए थे। अच्छा, इनकी मनोकामना पूरी हो चुकी है? हाँ जी। देखिए बताया जा रहा है कि ये जो श्रद्धालु हैं जो कि आज अपनी परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा चल रही है उनकी और इनकी कोई मनोकामना थी वो पूर्ण हुई है, इसलिए आज ये परिक्रमा कर रहे हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, आज हमारे साथ में मनोना धाम के जो प्रबंधक हैं और मनोना धाम बाबा खाटू श्याम जी के सेवादार आज हमारे साथ में हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका रोजाना टाइम्स RTN न्यूज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। जय श्री श्याम, बहुत बहुत आभार आपका मनोना धाम पधारने के लिए। और बताइए आप क्या जानकारी? सर हम चाहते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे अपने मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और कितना प्राचीन यह मंदिर हो चुका है। हमने पहले तो अपने दर्शकों को बता ही दिया है, लेकिन आपके मुख से कुछ सुनना चाहेंगे। श्री श्याम जी मंदिर मनोना धाम 4 से 5 साल पुराना है और लगातार भक्तों पे आशीर्वाद बना हुआ है, लगातार चमत्कार हो रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ लगातार भक्तों का आना जाना लगा रहता है। जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर कैंसर पीड़ित भी आते हैं, वो भी क्या ठीक होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो भी बीमारियां हैं, और मैं तो कहूँगा सबसे बड़े डॉक्टर तो बाबा हैं। जब डॉक्टर हार जाते हैं तो वो भगवान के पास जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं। और श्याम जी मंदिर में विराजमान बाबा हैं, बाबा श्याम हैं, वो महन जी महाराज के द्वारा चमत्कार होते हैं और सही भक्तों को आराम मिलता है। अच्छा, जैसे भक्तगण आएंगे तो ये कौन सी जगह है और किस तरीके से यहाँ पर भक्तगण आ सकते हैं? आप देश के किसी भी कोने से आइए, विदेश से आइए, श्री श्याम जी मंदिर मनोना धाम
बरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो भी यूपी के अंतर्गत आता है, और आप आसानी से आ सकते हैं। ट्रेन, बाई एयर, किसी भी तरीके से आप पहुंच सकते हैं। हमसे पिछली वीडियो में ये पूछा गया था और कुछ मुंबई से लोगों ने पूछा था कि हम मनोना धाम कैसे जाएं और कैसे संपर्क करें और किस तरीके से हमारे दर्शन होंगे। मुंबई से फ्लाइट चलती है और हमारा नज़दीकी एयरपोर्ट है बरेली, जो यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ता है, और वहाँ से प्रत्येक दिन ये फ्लाइट है, उससे आप मनोना धाम आ सकते हैं। बाकी आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो मुंबई से बरेली के लिए 3 ट्रेनें हैं, उनसे आप आसानी से आ सकते हैं। एक ट्रेन है जो बांद्रा, बरेली में मुंबई में बांद्रा पड़ता है, वहाँ से चलती है, वो हमारे नज़दीकी स्टेशन आंवला तक आती है। आंवला स्टेशन से मनोना धाम की दूरी केवल 5 किलोमीटर है, उससे आप आसानी से आ सकते हैं। यहाँ आकर के उनको किस तरीके से, क्या लाइन में लगना है, किस तरीके से बाबा के दर्शन होंगे, या फिर किस तरीके से बाबा श्याम की जो आस्था रखते हैं उनके दर्शन होंगे? आस्था और विश्वास के अनुसार तो देखो, हम कहीं भी जाएं, किसी मंदिर में जाएं, हमें लाइन से ही दर्शन करना चाहिए, और लाइन से दर्शन करने से बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप कहीं से भी आएँ, देश के किसी कोने से आएँ, तो प्रयास रहे आप लाइन से दर्शन करें। और लाइन से दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा रहता है आपके पास समय होना चाहिए। आप ये ना बोलें कि मेरी ट्रेन है, मेरा रिजर्वेशन है, मुझे जल्दी जाना है। आप भरपूर समय लेके आएँ, समय निकाल के आएँ, और आपको अच्छे से दर्शन होंगे। महंत जी महाराज से मिलने के लिए भी आपको लाइन से ही मिलना चाहिए, वो एक अच्छी प्रक्रिया है। महंत जी महाराज के लिए एक और संदेश रहा था हमारे भक्तों ने, और हमने भी सुना था, हमसे भी किसी ने बताया था कि महंत जी की खुद की सिस्टर थी और उन्होंने भी ये लाइन फॉलो करके आई थी, तभी आराम पड़ा था। और पहले शॉर्ट्स करा था उन्होंने भी, शॉर्ट्स से आई थी तब आराम नहीं पड़ा था। तो उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरीके से आई थी, क्या आपको भी मालूम है? हाँ बिल्कुल, ये सच घटना है। ऐसा था, सिस्टर के लिए बीमारी थी, हार्निया बोलते हैं जिसे। तो वो, जैसे महंत जी महाराज छोटे हैं हमारी सिस्टर से, छोटे भाई हैं, तो वो उसी हिसाब से आती थी, जल पड़वाती थी, और काफ़ी समय लग गया, 5-6 महीने हो गए, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला। फिर उन्हें महसूस हुआ कि जब लाइन में लग के आते हैं, सभी आते हैं, तो हमें भी लाइन से आना चाहिए। तो एक बार बिना बताए वो लाइन में लग गई, कई घंटे लग गए उन्हें। कई घंटों के बाद महंत जी के पास पहुँची, तो उन्होंने महंत जी से भी ये बोला, महंत जी महाराज हमें ये बीमारी है और ऐसे ऐसे हमें जल पड़वाना है। तो महंत जी ने भी उन्हें भक्ति की दृष्टि से ही देखा और जल पड़ के दिया, और 1 सप्ताह में उनकी हार्निया एकदम गायब हो। हमारे श्रद्धालु, जो भी है श्रद्धालु, बाबा के जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए क्या संदेश रहने वाला है? लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है आप सभी भक्तों से विशेष निवेदन है, मनोना धाम आएँ, समय लेकर आएँ, यहाँ के नियमों का पूर्णतः पालन करें, सेवादारों के साथ व्यवहार अच्छा रखें, और सेवादार अगर कोई की शिकायत है तो आप प्रबंधन से बोलें, और कोई भी समस्या है तो आप प्रबंधन से बोलें। आपको कोई ऐसी समस्या है जो आप जल्दी निकलना चाहते हैं, जल्दी मिलना चाहते हैं, तब भी आप प्रबंधन से बोलें। लेकिन हमारा यही है कि आप समय लेकर आएँ, 1 से 2 दिन का समय लेके आएँ, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। भक्तों की मनोकामनाएं तीव्र गति से पूर्ण हो रही हैं, तो इसलिए भक्तों का आना जाना यहाँ बहुत तेजी से लगा रहता है। तो इसलिए आप आएँ तो समय लेकर आएँ। यहाँ की पार्किंग निःशुल्क है, यहाँ की सभी चीज़ें निःशुल्क हैं, तो उनका पूर्णतः सम्मान करें और आप आते रहें। देखिए, ये थे हमारे साथ में मनोना धाम के प्रबंधक, और इन्होंने जैसा कि जानकारी दी है मनोना धाम के विषय में कि कैसे यहाँ पर आना है और किस तरीके से यहाँ पर दर्शन हो सकते हैं। हम भी आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप भी जब भी आइएगा अपना समय जरूर निकाल के आइएगा। और यहाँ पर जो भी एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस मंदिर पर एक हमने भी देखी है, जैसा कि देखा जाता है कि हर मंदिर पर भिखारी के रूप में लोग बैठे रहते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनसे डिमांड रखते हैं कि 5 रुपए 10 रुपए। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको नजर नहीं आएगा, और आप भी आइएगा, और आपकी भी यदि आस्था है तो आप जरूर मनोना धाम में आकर के अपना आशीर्वाद लीजिएगा, और गुरुजी से जल पढ़वा करके उनका भी आशीर्वाद लीजिएगा, और अपने दुखों का हरण कराइएगा।